ये है ऑब्जेक्टिव, इसे आप लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में और नोट कॉपी लेके ही बैठा कीजिए आप लोग जब हमारे इस वीडियो को देखा कीजिए और पूरी देखा कीजिए। बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं, अगर छोड़ देते हो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। MTS हो, 12th हो या स्पोकन इंग्लिश में व्हाट वी यूज़, कैसे यूज़ करें, तो इन सब हम इस प्रोनाउन के लेक्चर में बताएंगे। तो देख लीजिए पहले ऑब्जेक्टिव हमारा, सप्लाई एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। Hi, it's me MD Gulab and you are watching Global Online Classes. So in this important videos, we are going to start a new program, a new lecture, and this is the first lecture of pronoun. हम लोग जो है द प्रोनाउन का स्टार्ट करने वाली है, फर्स्ट लेक्चर है और हमने बेसिक ग्रामर पढ़ा। प्रीवियस क्लास में हमने सीखा कि कैसे ग्रामर स्टार्ट हुआ। आप नहीं देखें लेक्चर 2, 1, 2 देखिए, 3 भी देखिए और हमारा जो है नेक्स्ट लेक्चर है वो था नाउन का लेक्चर था। आज हम लोग प्रोनाउन का फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं। आप बहुत सारे लोगों को परेशानी होता है क्या है ये प्रोनाउन, ऑफलाइन वाले भी देखेंगे, पहले इसको लिख लीजिए कि प्रोनाउन है क्या, ये क्या भला है। तो मैं कहना चाहूँगा आप पहले इसका नाम तो पढ़ो। इसका नाम है द प्रोनाउन। ये प्रो है नाउन के। फ्री फायर खेलते हो सबको पता है प्रो कौन है कि नहीं। प्रो है नाउन के। एक तरह से कहा जाए प्रोनाउन मैंने होगा सर्वनाम, नाम की जगह पे आने वाला सर्वनाम। ये प्रतिस्थापन पद है, द प्रोनाउन सब्स्टिट्यूटिंग वर्ड। लेक्चर 1 है हमारा। चलिए अब पहले हम बताएं आपको प्रोनाउन क्या है। संज्ञा के बदले में आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सारे बच्चे पढ़े हैं अपने एक बेसिक जो क्लास में था उनका क्लास फर्स्ट बच्चे से ही पढ़े जा रहे हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले आने वाले स्थान को सर्वनाम कहते हैं। चलिए इंग्लिश में डेफिनेशन क्या है इसको देख लेते हैं। ए प्रोनाउन, व्हाट इज अ प्रोनाउन? एग्जाम में आएगा, क्लास 12 के बच्चे हैं, डेफिनेशन तो नहीं आता, ऑब्जेक्टिव इससे बहुत सारा आता है, मैं इससे बताऊंगा। और जो भी जैसे अब जैसे MTS का एग्जाम रहे हवलदार का, उनका भी ये जो है इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ये ग्रामर में जो उनका आएगा। और इस बार बहुत अच्छा है कि आप लोग भरिए जाके MTS का। मैं कहता हूँ जो भी क्लास 10 बच्चे हैं, 12th में भी एग्जाम दे के बैठे हुए घर में, MTS की तैयारी कीजिए। 2 महीने के बाद एग्जाम है, उसको दीजिए, निकल जाता है अच्छी बात है। नहीं निकले तो आपके पास एक नॉलेज एक्सपीरियंस होगा कि किस तरह कंप्यूटर एग्जाम होती है, उसका मैं डिटेल वीडियो बताऊंगा। लेकिन अभी हमारा ग्रामर जो है उस पर आते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं द प्रोनाउन। व्हाट इज द प्रोनाउन? ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। मैं ये समझता हूँ अगर प्रोनाउन नहीं होता हमें कितनी परेशानी होती है। एक एग्जाम्पल मैं एक बताता हूँ। एक लड़का है, मान लीजिए हम किसी का नाम लेते हैं जैसे अज़्ज़त। अज़्ज़त एक लड़का है, अज़्ज़त अच्छा लड़का है, अज़्ज़त क्लास कक्षा 3 में पढ़ता है या 10 में पढ़ता है, जिसमें भी हो। अज़्ज़त अच्छा क्रिकेट खेलता है, अज़्ज़त ये है वो है, नाम लिए जा रहे हैं, नाम लिए जा रहे हैं। तो वहाँ क्या होता है, उसको हटा के हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा खेलता है, उसके पास वो है, उसके पास ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी स्किल है। तो वहाँ क्या हुआ, उसका नाम लेना पड़ा। जैसे आप किसी का नाम ले रहे हैं, बहुत सारे लोग बैठे हैं, हमारी क्लास है, तो हम क्या सबका नाम लेके बोलेंगे? अर्जुन, रमेश, निवेश, सबका नाम लेंगे? सीधा बोलेंगे आप लोग। आप लोग में सब आ गया, पूरी क्लास आ गई कि नहीं आ गई? तो इसीलिए प्रोनाउन इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोनाउन नहीं होता हम अच्छे से बात नहीं कर पाते, हम अच्छे से वार्तालाप नहीं कर पाते, हम अच्छे से कन्वर्सेशन नहीं कर पाते। तो देखिए एग्जाम्पल लीजिए, मुकुल डिड नॉट, ऑफलाइन बच्चे बी अंडरस्टैंड, मुकुल डिड नॉट कम एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड। मुकुल जो है, मुकुल जो आया नहीं क्योंकि उसको जो है एज ही वॉज नॉट इन्वाइटेड, उसको इन्वाइट नहीं किया गया। तो ही का शब्द यहाँ कैसे आया? ही इसलिए आया क्योंकि मुकुल क्या है? लड़का है। तो लड़का की जगह हम लोग क्या लगाते हैं? ही, और लड़की की जगह लगाते हैं शी। शारदा फेल्ड बिकॉज शी डिड नॉट वर्क हार्ड। शारदा फेल हो गई क्योंकि उसने मेहनत नहीं किया। तो शी जो लगा किसके पर्पज से लगा? यहाँ पे ये स्त्री है इस वजह से, लड़की है इस वजह से। अब पढ़ते हैं इसके काइंड्स, इसके भाई, इसके डेफिनेशन। तो 10 होते हैं लेकिन प्रोनाउन काइंड्स हम 9 ही लिखा है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ग्रामेटिकल बहुत सारे हैं लेकिन 10 में से 9 हमको सही लगा इसलिए हमने लिखाया है। और आज हम लोग इस पे जो डिटेल बातें करेंगे पर्सनल प्रोनाउन पे। तो प्रोनाउन आर ऑफ द फ्लोइंग काइंड्स। मैं हर समय कहता हूँ जितने भी हमारे बच्चे हैं या कोई भी है, आप लोग रीडिंग कीजिए। द बेस्ट जो हमारा क्या है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या हमारा चीज़ क्या है, बातें क्या है कि हमें रीडिंग करना आना चाहिए। क्यों हम लोग रीडिंग नहीं करते हैं? एक समय था कि कोई एक किताब पढ़ लेता, एक समय था कि कोई एक किताब पढ़ लेता, उसने एक ज़िंदगी और जी ली। 2 किताब पढ़ी तो 2 जिंदगी जी, 3 किताब पढ़ी तो 3 जिंदगी लिखी। और बहुत सारे ऐसे लोग थे पहले समय में कि अपने वो जिंदगी का अनुभव बुक में लिखते थे, किताबें प्रिंट होती थी, अब तो नहीं होती है। अब किसकी दौर आ गई? अब शॉर्ट्स की, रील्स की, मोबाइल की दौर आ गई। हम 5G में जी रहे हैं, हमने मोबाइल लिया, वहाँ पे शॉर्ट्स रील्स सबके, और अब धीरे धीरे लोग क्या है उस पर आने लगे।
आने लगे कि नहीं आने? जितने भी पब्लिशर है, जितने भी स्कूल है, खुद हम भी आगे उस पर वीडियो बना रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो सब जो है अब अपने इन्फॉर्मेशन को वीडियो के माध्यम से, वीडियो के मेथड से डाल रहे हैं। तो इसलिए ज़रूरी क्या है, रीडिंग आनी चाहिए आप लोग को। तब रीडिंग से हम कन्वर्सेशन बातें कर पाएंगे, तब बहुत सारे वर्ड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। क्या है, प्रोनाउन आर ऑफ द फ्लोइंग काइंड्स। फर्स्ट क्या है, पर्सनल। पर्सनल खुद के बारे में, जैसे मैंने बोला आई एम ए बॉय, वी आर गुड, ऐसे डिटेल की बात करेंगे। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हम लोग जानते हैं इंट्रोगेटिव का मार्क्स क्या होता है, क्वेश्चन मार्क क्या होता है, ये होता है कि नहीं। रिलेटिव किससे रिलेट कर रहा है, ये पढ़ेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडिफिनिट प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन। एक होता है पोसेसिव प्रोनाउन, लेकिन उसको लिखे नहीं है, कोई बात नहीं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, अब यहाँ पे बातें करते हैं, पूरी देख लीजिए। आपको सर प्रोनाउन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन इसमें इतना सारा काइंड्स क्यों दिया रहता है, हर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब गोतिया मान लीजिए, एक अब मान लीजिए बोल देंगे कि उसका बेटा है, लेकिन जब उसकी पूरी फैमिली आगे बढ़ गई तो सब बट रहे आगे, तो इसलिए ये सब जो है अलग अलग भाई है। आप इसको काइंड्स प्रकार देख लीजिए। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन सब जानते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये सब किसके लिए होता है, पर्सनल के लिए होता है। पर्सनल प्रोनाउन, जिस प्रोनाउन से किसी व्यक्ति, पुरुष, जानवर एवं वस्तु का बोध हो उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, आई एम स्लीपिंग, तो यहाँ पे आई क्या है, पर्सनल। वी आर स्लीपिंग, तो यहाँ पे वी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। आपको एग्जाम में दे सकता है 12th के एग्जाम में। सो एक दे दिया सेंटेंस, आई एम स्लीपिंग, सो सेलेक्ट द प्रोनाउन। ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी कुछ भी, मतलब वर्ब दे दिया, एडजेक्टिव दे दिया, तो उसमें आपको आई को टिक करना है। पर्सनल प्रोनाउंस जो है यूज होते हैं 3 काइंड्स के लिए। पहला होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ट्रांसलेशन बना के थक गए हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, लेकिन नॉलेज नहीं है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बातें करने वाला, जैसे आई, मैं, वी, हम। बड़े शहरों को लोग क्या है कि मैं नहीं करते हैं, वो सब हम कहाँ करते हैं, है कि नहीं। या कुछ ऐसे, आप दिल्ली में जाते हो, लैंग्वेज सबकी अलग अलग होती है, जिस तरह जाते हो, मेरे को, तेरे को, मुंबई चले जाओ, मुझको, तुझको, है ना, मे को, ते को, तो ये इसलिए फर्स्ट पर्सन में जो है आई और वी का प्रयोग होता है। सेकंड पर्सन क्या है, बात सुनने वाला, यू। आप किसी को बोलते हैं ना आप, तुम, यू, सुन रहा है वो। और थर्ड पर्सन क्या होता है, द प्रोनाउन ही, शी, इट एंड दे डिनोट द पर्सन और पर्सन स्पोकन अबाउट। थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट ने, जिसके विषय में बात हो, उसे नहीं पता, उसके बारे में बात कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वहाँ पे जो है ये थर्ड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया। इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुछ 2-4 ऑब्जेक्टिव में बताने वाला हूँ। यह है ऑब्जेक्टिव, इसे आप लिख लीजिए अपने नोट कॉपी में, और नोट कॉपी लेके ही बैठा कीजिए आप लोग जब हमारे इस वीडियो को देखा कीजिए, और पूरी देखा कीजिए। बीच में छोड़ने से कोई फायदा नहीं। अगर छोड़ देते हो आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। MTS हो, 12th हो, या स्पोकन इंग्लिश में व्हाट वी यूज़, कैसे यूज़ करें, तो इन सब हम इस प्रोनाउन के लेक्चर में बताएंगे। तो देख लीजिए पहले ऑब्जेक्टिव हमारा, सप्लाई एप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। डैश हैज लॉस्ट हर पर्स। पर्स कौन रखता है, डैश हैज, लड़के लड़की, लड़का या लड़की, किसको दें, अधिकतर लड़की लोग। तो व्हाट वी यूज, सी हैज, व्हाट वी यूज, सी हैज लॉस्ट हर पर्स। नेक्स्ट, डैश शैल टेक डैश टू टास्क। आई शैल, कौन, मैं कर रहा हूँ, आई के साथ शैल लगता है। आई शैल टेक टास्क टू डैश, क्या होगा, यू टू टास्क, है कि नहीं। शालिनी इज गोइंग टू कश्मीर टू सी डैश सिस्टर। लड़की है हर, है ना, लड़की में हर लगता है और लड़का में हिज, व्हाट वी यूज, हर। सी हिमसेल्फ रून्ड डैश कैरियर, डैश हिमसेल्फ रून्ड डैश कैरियर। क्या लगाएंगे हम इसमें, लगाएंगे ही के साथ हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ रून्ड हिज कैरियर। यू एंड सी हैव पेड, क्या, योर फी, पेड योर फी। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव MTS में, 12th में, आपका जो कंपटीशन एग्जाम पढ़ रहे हो, इस तरह का ऑब्जेक्टिव जो है आपके एग्जामिनेशन में आता है। इसे पूरा लिख लीजिए, नोट कॉपी में नोट कर लीजिए। इस तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।